और नई दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दतिया उपचुनाव के बाद अहम मुलाकात। हेमंत खंडेलवाल ने नितिन नवीन से मुलाकात की है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पहुंचे नितिन नवीन से मुलाकात करने के लिए। संगठनात्मक मुद्दों पर अहम चर्चा हुई है। दतिया उपचुनाव के नतीजों पर भी मंथन हुआ है। आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। पार्टी की रणनीति को लेकर भी मंथन हुआ है। दतिया हार के बाद संगठन की समीक्षा जारी है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात नितिन नवीन के साथ प्रदेश अध्यक्ष की। हेमंत खंडेलवाल पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए और संगठनात्मक कार्यक्रमों पर चर्चा हुई है। दतिया उपचुनाव के नतीजों पर भी मंथन हुआ है। तो पार्टी की रणनीति को लेकर भी मंथन हुआ है। दतिया हार के बाद संगठन की समीक्षा जारी है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए प्रदेश के अध्यक्ष पहुंचते हैं तो समझा जा सकता है कि संगठन को लेकर बड़ी चर्चा हुई होगी, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या बड़ी बातें हुई हैं? दतिया उपचुनाव के बारे में भी क्या बात हुई है? कोई अध्यक्ष यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलता है तो तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा होती है। और नितिन नवीन से दतिया उपचुनाव के बाद ये पहली मुलाकात है प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की। जाहिर है कि दतिया पर भी बात हुई होगी। हालांकि हेमंत जी से अभी मेरी बात नहीं हुई है कि किस तरह की बात है, लेकिन जो खबरें हैं उसके मुताबिक तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स है जो अभी प्रदेश में चलना है, जैसे संत रविदास को लेकर एक बड़ी यात्रा चल रही है, उसकी बात होना है, या संगठन को और सरकार के कामों को कैसे संगठन के जरिए पहुंचाना है। ऐसे तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई होगी। और आप ये भी देख रहे हैं कि जैन जी का मसला हो या बाकी जो मसले हैं कि इसको लेकर और भारतीय जनता पार्टी का संगठन कैसे युवाओं के बीच में अपनी पैठ बनाए, इन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि आपने देखा इस बीच में कई सारे नेताओं की मुलाकात हुई है। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भी नितिन नवीन से मिलने पहुंचे हैं। तो दतिया के उपचुनाव के बाद ये पहली मुलाकात निश्चित रूप से इसके गहरे मायने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए बातचीत